अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 18 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अरे सर्चिंग के बारे में डिस्कस किया था कि किसी एक नंबर को अरे में से कैसे सर्च करते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम फंक्शंस और अरेज का आपस में क्या रिलेशन है इसको डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ वेरिएबल, डिफॉल्ट फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म इन सी इज called by value. However, in case of array, it is called by reference. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सी में जब हम एक वेरिएबल को किसी फंक्शन को पास करते हैं एज आर्गुमेंट, तो वो कॉल बाय वैल्यू जाता है। मीन के उस वेरिएबल की एक कॉपी क्रिएट होती है और वो कॉपी जो है वो फंक्शन को जाती है। अगर हमने कोई अरे पास करनी है किसी फंक्शन को, तो अरे का जो बाय डिफॉल्ट है कॉलिंग मैकेनिज्म वो कॉल बाय रेफरेंस है। यानी हम अरे का अगर नाम भेजें फंक्शन को एज आर्गुमेंट, तो वो एक्चुअली मेमोरी एड्रेस जाता है उस अरे का, ना कि उस अरे की कॉपी जाती है। क्योंकि जो अरे का नाम है वो एक्चुअली उस अरे के जो स्टार्टिंग है उसका मेमोरी एड्रेस होता है। When we pass an array to a function, we are actually passing memory address of start of array, because name of array contains of memory address. तो जो नाम होता है array का, वो array की का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट इंडेक्स है, उसका जो मेमोरी एड्रेस है उसको पॉइंट कर रहा होता है। If we use call by reference for variable, we need address operator and asterisk operator. तो आपने देखा कि अगर हमने वेरिएबल को जस्ट वेरिएबल का नाम अगर हम पास करते हैं किसी फंक्शन को, तो वो कॉल बाय वैल्यू होता है, क्योंकि डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू है वेरिएबल के लिए। लेकिन अगर हमने किसी वेरिएबल को जो है वो कॉल बाय रेफरेंस के जरिए किसी फंक्शन को पास करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस वेरिएबल से पहले एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर या एड्रेस ऑपरेटर जो है इसको कहते हैं, एंड इसका साइन है, ये लगाते हैं। तो क्या होता है, एक्चुअली उस वेरिएबल का एड्रेस पास हो रहा होता है। और स्टैरिक हम एक्चुअली यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, जहां पे हम उस आर्गुमेंट को रिसीव करते हैं। यानी अगर हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो उस फंक्शन के अंदर हम पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि एड्रेस को सेव करने के लिए पॉइंटर होता है, और पॉइंटर के लिए स्टैरिक जो है वो यूज करते हैं। जबकि इन केस ऑफ अरे वी डोंट यूज दीज ऑपरेटर। अरे की सूरत में हम ये ऑपरेटर यूज नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि अरे का जब नाम हम लिखते हैं तो वो नाम बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस है, यानी वो नाम ऑलरेडी एड्रेस होता है उस अरे का। तो हम एक सी प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम अरे कैसे पास करते हैं किसी फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम डेफ सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। डेफ सी प्लस प्लस में हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, सोर्स फाइल, और इसमें सबसे पहले जो है वो मैं एक फंक्शन लिखता हूं। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं एक सिंपल वेरिएबल पास करता हूं एक फंक्शन को। फंक्शन में लिखता हूं void, यानी ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और इसको मैं लेट्स सपोज फंक्शन का नाम लिख देता हूं func, कोई भी नाम लिख सकते हैं, और इसको एक वेरिएबल पास करते हैं int a। तो ये क्या करता है, ये a प्लस प्लस कर देता है, यानी
अगर a 1 है तो 2 कर देता है, 2 है तो 3 कर देता है, सिंपल। मेन में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int x इज इक्वल टू 1, और अभी हम सी आउट करके x को डिस्प्ले कराते हैं। फिर हम फंक्शन कॉल करते हैं फंक्शन, और इसको x एज अ वेरिएबल पास करते हैं। तो ये देखिए x जो वेरिएबल पास हो रहा है इस फंक्शन को, ये कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, बाय डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये x की ओरिजिनल वैल्यू जो है, x ओरिजिनल वेरिएबल नहीं पास होगा बल्कि इसकी कॉपी पास होगी इस फंक्शन को। ठीक है, ये कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि ये फंक्शन इसको प्लस प्लस कर रहा है, यानी कि 1 की बजाय 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोबारा सी आउट करके x की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये हमें ये फंक्शन जो कि इस x की कॉपी को प्लस कर रहा है, ना कि x को प्लस कर रहा है। तो इसलिए दोनों सूरतों में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि जो इसने ये प्लस प्लस किया ये x को नहीं किया बल्कि उसकी एक कॉपी जनरेट करके उसको किया है। लेट्स सपोज मैं इसको सेव करता हूं रे फंक्शन के नाम से, और इसको कंपाइल कर लिया। अभी मैं इसको रे फंक्शन के नाम से, ये हो गया, इसको मैं एक्सी फाइल जनरेट होगी, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूं। तो ये देखें 1 1, ये 11 नहीं है, 1 1 आ गया, यानी x की वैल्यू 1 और फिर x की वैल्यू 1। क्योंकि दोनों सूरतों में ये x की वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि x की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमने इस फंक्शन को पास नहीं की बल्कि उसकी एक कॉपी पास की है, जो कि बाय डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू पास हुआ है। अच्छा, अभी हम दूसरी सूरत में क्या करते हैं, लेट्स सपोज अभी मैं कॉल बाय वैल्यू के बजाय कॉल बाय रेफरेंस पास करता हूं इस वेरिएबल को। तो कॉल बाय रेफरेंस पास करने के लिए क्या करते हैं कि उस वेरिएबल से पहले एंड ऑपरेटर लगाते हैं। तो क्या होगा कि इस वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो पास हो रहा है। तो जब यहां से मेमोरी एड्रेस पास होगा तो यहाँ पे इसको पिक करने के लिए, इसको गेट करने के लिए, ये क्योंकि जो आर्गुमेंट पास हो रहा है उसको अगर तो वेरिएबल है तो हम सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें सेव कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम कोई मेमोरी एड्रेस पास कर रहे हैं तो इधर फिर हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस को सेव करने के लिए पॉइंटर यूज करते हैं। तो हम ये पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और ये जो स्टैरिक है ये पॉइंटर के नाम के साथ होता है, ये भी आप याद रखें, इस डेटा टाइप के साथ नहीं होता। तो ये हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे हम पॉइंटर जो है उसको यूज करते हुए स्टार ए इज इक्वल टू स्टार ए प्लस 1 ये कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टार ए है इसका मतलब और इस स्टार ए का मतलब और है। ये एक्चुअली जो स्टार ए है ये पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए होता है, और यहाँ पे अगर इस पॉइंटर के ए के स्टार्ट में ये स्टैरिक लगा दें तो इसको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जहां पे ये ए पॉइंट कर रहा है, यानी इस ए के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू कौन सी पड़ी है उसको, उसके लिए ये स्टार यूज करते हैं। तो ये जस्ट लाइक इसमें भी हम वही कर रहे हैं कि जो इस पे वैल्यू पड़ी हुई है उसमें +1 कर दें और +1 करने के बाद इसको फिर उसी मेमोरी एड्रेस पे सेव कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा सेम वही है। अभी हम x की वैल्यू चेक करते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या होती है। ये कंपाइल हो गया है, इसकी ये फाइल जनरेट हो गई है। ये देखिए 1 2 अभी वैल्यू चेंज हो गई है। उसकी रीजन ये है कि अभी जब ये प्लस प्लस होगा तो एक्चुअली उसी मेमोरी एड्रेस पे प्लस प्लस होगा, यानी जहां पे x सेव है। ठीक है, तो x की एक्चुअल वैल्यू प्लस प्लस हुई है। ओके, तो हमें x इसलिए यहाँ पे 2 मिला है। तो ये वेरिएबल की सूरत में अगर हमने कॉल बाई रेफरेंस करना है तो हमें अपनी तरफ से ये ऑपरेटर जो है वो यूज करने पड़ते हैं। ओके, अभी मैं इसी फंक्शन को एक अरे पास करता हूं, और अरे के लिए क्या करते हैं कि इंट
रे और एक साथ हम वेरिएबल पास करते हैं। और इस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूं सॉर्ट, यानी ये फंक्शन जो है ये एक अरे लेता है और इस अरे को सॉर्ट कर देता है। ओके, अभी यहां पे मैं ये खत्म करता हूं और एक अरे डिक्लेयर करता हूं जिसका साइज लेट्स सपोज मैं 5 रखता हूं और इसको इनिशियलाइज कर देता हूं 5 9 2 6 और 3 से। ओके, तो अभी ये अरे जो है इसको मैं पास करता हूं सॉर्ट वाले फंक्शन को कॉल करके। सॉर्ट फंक्शन में कॉल करता हूं और अरे को जब हम पास करते हैं तो अरे का नाम हम सिर्फ लिखते हैं ARR, मैंने अरे का सिर्फ नाम लिखा। तो अरे चूंकि ये बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस होता है तो अरे का नाम लिखने का यहाँ पे मतलब ये है कि अरे का जो मेमोरी एड्रेस है वो पास हो रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज आप नोट करें कि जब यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वेरिएबल का एड्रेस नहीं बल्कि उसकी कॉपी पास हो रही होती है, क्योंकि वेरिएबल की सूरत में जो डिफॉल्ट कॉलिंग मैकेनिज्म है वो कॉल बाय वैल्यू है, जबकि अरे की सूरत में अगर हम अरे का नाम लिखेंगे तो अरे की डिफॉल्ट जो कॉलिंग मैकेनिज्म है वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। तो इट मींस कि यहाँ पे अरे का जो मेमोरी एड्रेस है अरे के पहले इंडेक्स का वो पास हो रहा होता है। और सेकंड हम इस फंक्शन को क्या पास करते हैं, इंट ए, यानी ये साइज हम पास कर देते हैं लेट्स सपोज 5, यहाँ पे ए की बजाय हम साइज लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये साइज ले रहा है। ये फंक्शन एक अरे ले रहा है और एक उसी अरे का साइज ले रहा है। तो हमने उस फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के लिए अरे का नाम लिखा और जो है अरे का साइज पास किया और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं। इस फंक्शन में अभी सॉर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमें दो जो है वो लूप लिखनी पड़ती है, आई कॉमा जे। मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज। ठीक है, यहाँ पे मैं साइज लिखता हूं क्योंकि जो साइज अरे का जो है वो इधर पास कर रहे हैं हम, साइज और आई प्लस प्लस। ओके, इसके बाद सेकंड लूप लिखते हैं जे इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 0 जे लेस देन साइज और जे प्लस प्लस। और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कि अगर अरे का ith इंडेक्स जो है वो लेस देन अरे के जे इंडेक्स के से है तो हम क्या करते हैं, एक ये स्वैपिंग का अमल, यहाँ पे स्वैपिंग की जो टेक्निक है वो यूज करते हैं। इंट सी जो है वो एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं और इस सी के अंदर टेम्परेरीली मैं अरे का जो ith इंडेक्स है वो सेव कर लेता हूं और इसके बाद अरे के ith इंडेक्स के अंदर मैं अरे का जो jth इंडेक्स है उसकी वैल्यू सेव कर लेता हूं और लास्ट पे अरे का जो jth इंडेक्स है उसमें मैं जो सी में वैल्यू अरे के i इंडेक्स की सेव की थी वो कर लेता हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉर्टिंग हो गई है। ओके, अभी हमने ये यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया और इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम एक बार जो ये रे है इसको डिस्प्ले कराते हैं। लेट्स सपोज मैं इंट एल एक काउंटर लिखता हूं और लूप में l इज इक्वल टू 0, l लेस देन 5 और l प्लस प्लस करके यहाँ पे सी आउट करते हैं लेस देन और ARR अरे को हम यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। ओके, ये डिस्प्ले हो गया। अभी इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, ठीक है,
ये फंक्शन हमारा जो है ये कॉल हो गया है, और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद अगेन हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इसी अरे को दोबारा हम डिस्प्ले कराते हैं m इज लेस देन 5 m प्लस प्लस, और यहाँ पे सी आउट लेस देन अरे m। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं न्यू लाइन ऑपरेटर डाल देता हूं सी आउट करके सिंपल, ताकि जो सेकंड डिस्प्ले है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। ओके, तो ये स्टूडेंट अगर आप देखें तो पहले जो ये अरे डिस्प्ले होगी ये सेम ऐसे ही डिस्प्ले होगी जैसे ये जिस सीक्वेंस में है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये चूंकि अरे का जो नाम है ये एक्चुअली मेमोरी एड्रेस है अरे के फर्स्ट इंडेक्स जो जहां पे 5 सेव है उसका, तो अरे का मेमोरी एड्रेस इस फंक्शन को जा रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो भी चेंजिंग करेगा ये एक्चुअली उस मेमोरी एड्रेस पे होगी जहां पे हमारी अरे सेव है। तो अगर इसने अरे को सॉर्टिंग ऑर्डर में कर दिया है तो अरे के मेमोरी एड्रेस पे जो एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर जो नंबर सेव है वो एक्चुअली वो हो जाएंगे सॉर्टिंग ऑर्डर में, ना कि उसकी कॉपी में होंगे, तो ओरिजिनल चेंज होगी। तो उसके बाद जब हम ये फंक्शन कॉल करने के बाद ये दोबारा अरे को डिस्प्ले कराएंगे तो ये हमारे पास सॉर्टिंग ऑर्डर में मौजूद होंगे। ओके, मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद ये एरर आ गया, COUT नहीं लिखा, तो दोबारा मैं कंपाइल करता हूं। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अभी मैं अरे फंक्शन इसको करता हूं तो ये देखें ऊपर 59262, ठीक है, ये एक्चुअल अरे है। अभी फंक्शन कॉल के बाद जब दोबारा डिस्प्ले कराई तो ये 23569, देखिए ये सॉर्टिंग ऑर्डर में हो गई है। इट मींस कि जो फंक्शन है उसने जो चेंज की है वो अरे के मेमोरी एड्रेस पे की है। ठीक है, अरे के मेमोरी एड्रेस पे की है, इसीलिए इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हमारी अरे की जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है वो चेंज हो गई है। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से अरे को जो हम पास करते हैं वो एक्चुअली मेमोरी एड्रेस होता है। अरे का नाम जो है ये मेमोरी एड्रेस के जो पहले जो अरे का जो पहला इंडेक्स है उसका मेमोरी एड्रेस इसके अरे के नाम में वो सेव होता है। यहाँ पे मेमोरी एड्रेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। लेट्स सपोज ये एक प्रोग्राम अपनी जगह पे मौजूद रहा है। यहाँ पे मैं int b इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर करता हूं और cout लेस देन एड्रेस ऑफ b ये मैं डिस्प्ले कराता हूं। सिंपल आपको ये पता चल जाए कि ये एड्रेस क्या होता है, मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में जो है एक नेक्स्ट ऑपरेटर, न्यू लाइन ऑपरेटर भी डाल देता हूं। तो ये मेमोरी, अभी ये क्या है कि cout हमें इस वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो डिस्प्ले कराएगा, इस वेरिएबल b का। ये मैं इसको सेव करता हूं और दोबारा इस एग्जी को मैं, ये देखिए 0x24FE44, ये जो रैम का मेमोरी एड्रेस होता है ये हेक्साडेसिमल में होता है, और ये मेमोरी एड्रेस है एक्चुअली जहां पे b वेरिएबल की वैल्यू 10 सेव है। ओके, तो इसी तरह यहां पे अगर मैं इसी के साथ ही b भी डिस्प्ले कराता हूं और फिर यहाँ पे डबल स्लैश टैब ऑपरेटर को यूज करते हुए अगेन जो है वो मैं इसका मेमोरी एड्रेस सेव कराता हूं, तो क्या होगा, इस b की जगह पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी और यहाँ पे मेमोरी एड्रेस से डिस्प्ले होगा। मैं इसको कंपाइल करता हूं और दोबारा मैं रन करता हूं, तो ये देखें 10 और इसका आगे मेमोरी एड्रेस। एक मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि ये देखें, इसको हमने
वेरिएबल को का नाम जब डिस्प्ले कराया तो नाम की जगह पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू आई। और जब इसके नाम से पहले एंड हमने लिखा ये एड्रेस ऑपरेटर, तो इसका मेमोरी एड्रेस आया। जबकि ये जो अरे है, ये अरे ARR, इसको हम इसका नाम डिस्प्ले कराते हैं, ARR नाम, इसका नाम डिस्प्ले कराते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास क्या आएगा बताएं स्टूडेंट। ये मैं बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूं कि अरे का नाम जो है वो एक्चुअली अरे के फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता है। पॉइंट करने का मतलब ये है कि फर्स्ट इंडेक्स का जो मेमोरी एड्रेस है वो अरे का नाम होता है। तो ये अभी मैं डिस्प्ले कराने जा रहा हूं। मैंने कंपाइल किया इसको और दोबारा ये, तो ये देखें, ये जो 0x24FE30, ठीक है, ये 30 तक ये 8 डिजिट में होता है हेक्साडेसिमल में, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 30 तक ये जो है ये अरे का मेमोरी एड्रेस है, अरे के पहले इंडेक्स का। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप इस चीज को बार बार इसमें चेंजिंग करें, कंपाइल करें। आप इस मेमोरी एड्रेस के जरिए पूरी रैम के अंदर आप इधर उधर घूम सकते हैं। आप रैम में कहीं भी स्टेपिंग करके जा सकते हैं। ये जब आप नेक्स्ट पॉइंटर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी पावर है सी में। सी मोस्ट पावर लैंग्वेज है, ठीक है। जो नेक्स्ट लैंग्वेजेस हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है। जो C# है, जावा है, या जो है विजुअल बेसिक है, वो इतनी पावरफुल नहीं है। सी मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है, इसलिए इसको सी को आप जो है ना वो जरूर बहुत डिटेल के साथ पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट, ये प्रोग्राम, ये लेक्चर काफी लेंथी हो गया। इस लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो, बल्कि यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल अरे है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये मल्टी डायमेंशनल अरे बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, बहुत कम यूज होती है, बल्कि जो दूसरी लैंग्वेज है उनमें तो बिल्कुल ही यूज नहीं होती। एक्चुअली जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो सिंगल डायमेंशनल अरे है। सिंगल डायमेंशनल अरे का मतलब ये है कि एक कॉलम और उसके अंदर एक रो और उसके अंदर जो है वो, सॉरी, एक कॉलम और उसके अंदर मल्टीपल रोज, ठीक है। जबकि जो मल्टी डायमेंशनल अरे है इसमें कॉलम ज्यादा हो जाते हैं, 2 कॉलम और हर कॉलम के अंदर मल्टीपल रोज होती हैं। Simple array consists of only one column. However, in multi-dimensional array, there are more than one column, and each column has equal number of rows. Array having 2 columns is called 2-dimensional array, and 3 columns is called 3-dimensional array. Multi-dimensional array is very rarely used in C to program mathematical matrix. तो ये mathematical matrix के लिए यूज होती है। In other languages, it's almost not used. तो स्टूडेंट, इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट यूज नहीं होती मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सी का मोस्ट पावरफुल जो कंसेप्ट है पॉइंटर, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसको स्टडी करने से पहले आपको इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं ये सारे क्लियर होने जरूरी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं पॉइंटर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।